एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज इस वक्त मौजूद हैं दिवांगन की पावन भूमधरा सरजमी पर। सबसे पहले इस पावन भूमधरा सरजमी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो 10th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से और लगातार चल रहा है, क्योंकि पहले जो बैच था उसमें हम दूसरे चैप्टर में पहुंचे हैं। जो दूसरी बैच है उसमें हम पहले चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, रसायन विज्ञान। तो पहले चैप्टर में लगभग 12 रासायनिक अपक्रियाएं बताना था, जिसमें से हम 6 पहुंच गए हैं। तो अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में आज समझाने चल रहे हैं। तो लाइव चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों को कि अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया आखिर होता क्या है। तो चलिए ध्यान सुनिएगा। अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया, इसके पहले आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय अपक्रिया, अब आप लोग पढ़ रहे हैं अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, आइए समझते हैं। वे अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है तो ऐसी अपक्रिया को अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अग्र मतलब होता है आगे, जिसमें सिर्फ एक तीर दिखा करके अपक्रिया को कराया जाता है, ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया को पहचानने का तरीका है जिसमें सिर्फ एक तीर लगा हो। क्या लगा हो, एक तीर लगा हो, ऐसी अपक्रिया को अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया को सिंगल तीर से यानी एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया को पहचानने का तरीका है कि जब कोई अपक्रिया कराई जाए और हमको यह ध्यान रखना है कि एक तीर लगा है, दो लगा है। अगर एक तीर लगा है तो अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया है, दो तीर लगा है तो उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2Na। 2Na का मतलब होता है सोडियम धातु। 2Na का मतलब क्या है, सोडियम धातु है। 2H2O का मतलब है जल। तो सोडियम धातु किसके साथ अपक्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम धातु, इधर देखो सामने, सोडियम धातु अपक्रिया करता है जल के साथ। किसके साथ अपक्रिया करता है, जल के साथ करता है। ये देखिए आपका क्या है, 2Na है। 2Na का नाम होता है आपका सोडियम धातु और 2H2O का मतलब है जल के साथ अपक्रिया करेगा। तो अपक्रिया करने के बाद ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस अपक्रिया को कराने के लिए एक तीर लगा है। एक तीर पहचान होता है अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया की। इसके ऊपर डेल्टा का चिन्ह बना है। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, यानी कि सोडियम और H2O को आपस में गर्म किया जाता है तो 2NaOH बनाता है। क्या बनाता है, 2NaOH बनाता है। तो 2NaOH का मतलब होता है, Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, प्लस आपका H2। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। चलिए देखते कैसे बना था। आगे 2 लिखा है, पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है सोडियम का 2 अणु है। आगे 2 लिखा है, H के पीछे 2 लिखा है, तो आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो 2 दूना कितना मिल गया, हाइड्रोजन, 4 अणु। अब आगे 2 लिखा है, ऑक्सीजन के आगे पीछे, आगे यहाँ 2 लगा है और ऑक्सीजन के पीछे ना कोई नंबर गिनती नहीं लिखा है, तो जब आगे नंबर 2 लिखा है तो ऑक्सीजन 2 ही माना जाएगा। अगर ऑक्सीजन में भी 2 लगा होता तो इसका भी गुणा करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नहीं लगा है तो सिर्फ 2 अणु माना जाता है। तो 2 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया 6 और 2 यहाँ पे हो गया कितना, 8। साइमन तुम्हें समझ में आ रहा हो, बहुत सारा बताया थे स्कूल में ना। अब देखो, सोडियम जल के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। तो तीर के पहले आपका अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक कौन है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे सोडियम के साथ में जल भाग ले रहा है तो ये क्या है, अभिकारक के रूप में है। तो अभिकारक में आपको कितना अणु मिल गया, 8 अणु मिल गया, है ना भाई। इधर देखो अनुराग, 2 अणु सोडियम का, 4 अणु हाइड्रोजन का और 2 अणु ऑक्सीजन का, तो जोड़ेंगे 2 4 6 2 8, तो अभिकारक में कितना अणु मिल गया, 8 अणु मिल गया। ध्यान सुनिएगा, आगे लिखा है 2। अब देखो यहाँ पे आपका एक सोडियम टूटा, देखो लिखा है 2Na, इसके साथ में देखो यहाँ से आपका 2 ऑक्सीजन टूटता है। तो देखो आगे 2 लिखा है तो सोडियम संख्या 2, आगे 2 लिखा है तो ऑक्सीजन संख्या 2, आगे 2 लिखा है तो हाइड्रोजन संख्या 2, यानी कि यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन था। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 पहले तो सोडियम टूटा, यहाँ पे आपको अलग से दिखा दे, ऐसे 2Na टूट करके मान लो यहाँ पे आ गया। अब इसमें से 2 ऑक्सीजन टूटेगा, आगे 2 लिखा है, खाली O लिख दूंगा तो आपका आगे 2 लिखा है सोडियम संख्या 2,
आगे 2 लिखा तो ऑक्सीजन संख्या 2 होगा, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन यहाँ टूटा था। अब बचा 4 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन बचा है। एच को क्या पढ़ते हो, हाइड्रोजन पढ़ते हो। तो देखो 2 दूना कितना होता है, आगे भी गिनती लिखा है पीछे भी गिनती लिखा है हाइड्रोजन के, तो इस दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, 2 दूना 4। इसमें से 2 टूट जाएगा तो 2 टूटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2। और 2 टूटा तो मतलब 2H टूटा है, तो इसको प्लस कर दो, जोड़ दोगे तो H कितना हो जाएगा H2। बोलो हाँ, 2 हाइड्रोजन टूटा, तो इस 2 हाइड्रोजन को आगे 2 लिखा है, खाली मैं H लिख दूं तो आगे 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। तो देखो पहला वाला बन गया 2NaOH, 2NaOH। तो इसका Na का नाम होता है सोडियम, OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका बचा है H2 बचा है, क्या बचा है H2 बचा है। तो H2 आपका क्या होता है, H2 आपका हाइड्रोजन गैस होता है। तो आपका 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होता है, ऊपर ऐसे उड़ जाता है। आई बात समझ में, अच्छे समझ में नहीं, बोलो खूब अच्छे से। कहीं कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।